तो हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आर एच मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी पूरे 100% ऊर्जा के साथ करते होंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम समय रह गया है 2026 मैट्रिक के एग्जाम का। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यानी धुआंधार बैच का यानी फिजिक्स क्या यानी फर्स्ट नंबर चैप्टर यानी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हम लोग क्या रहे हैं, सभी ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितना है उस सभी पर्सन हम लोग देखेंगे। अगर दोस्तों आप ये सभी पर्सन देखते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर इस चैप्टर से पर्सन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का सभी ऑब्जेक्टिव पर्सन। तो फर्स्ट नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो कौन सा पदार्थ है जो यानी लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं यानी जाल, प्लास्टिक या मिट्टी का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी मिट्टी, ऑप्शन सी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 2 नंबर पर्सन देखते हैं। 2 नंबर पर्सन में है एक उत्तल लेंस की क्षमता यानी पावर डायोप्टर एक है और उस लेंस की फोकस दूरी यानी एफ बराबर पूछ रहा है। यानी तो पी बराबर एफ बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर होता है एक सेंटीमीटर। आप यहां पे देखिए, आप सेंटीमीटर में क्या दिया है, आंसर सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में दिया तो 100 और बटे में पी। तो यहाँ पे पी क्या दिया है यानी पावर कितना दिया है 1। तो हम लोग क्या करेंगे यानी एफ बराबर यानी 100 और 1 बटे में। तो अगर 1 से हम लोग कोई चीज में भाग देते हैं तो कितना 100 आता है। तो और यहाँ पे उत्तल लेंस कर रहा है तो क्या उत्तल लेंस कर रहा है तो यानी प्लस में। उत्तल लेंस क्या होता है यानी धनात्मक होता है यानी प्लस में। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा यानी 100 प्लस में यानी धनात्मक में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 3 नंबर पर्सन देखते हैं। 3 नंबर पर्सन में है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं यानी 2। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी 2। 4 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या यानी वो अपवर्तन के नियमों की संख्या पूछ रहा था। या यहाँ पे क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या। तो इसका भी कितना होता है यानी 2। तो इसका राइट आंसर यानी हम लोग देखते हैं ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का अपवर्तनांक होता है तो कितना यानी साइन आई बटे साइन आर यानी साइन आई बटे साइन आर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी साइन आई बटे साइन आर यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 6 नंबर पर्सन देखते हैं। 6 नंबर पर्सन में है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है यानी आभासीय अपसारी लेंस होता है या अब अभिसारी लेंस होता है। तो इसका राइट यानी उत्तल लेंस का राइट तो क्या हो जाएगा उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 7 नंबर पर्सन देखते हैं। 7 नंबर पर्सन में गोलीय दर्पण में फोकस्तांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की यानी संबंध होता है। तो बीच के संबंध क्या होता है यानी एफ बराबर आर बटे 2। तो यहाँ पे आर एफ बराबर आर बटे 2 ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे क्या है तो इसका किस तरह हो जाता है यानी आर बटे 2f। तो हम लोग ये होता है इसका संबंध, दोनों में कोई होता है। तो यहाँ पे कौन सा है, इसमें ऑप्शन में दिया है यानी आर बटे 2f। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 8 नंबर पर्सन देखते हैं। 8 नंबर पर्सन में है पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की तुलना में होता है। हवा की तुलना में क्या होती है, कम होती है यानी घट जाती है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 9 नंबर पर्सन देखते हैं। 9 नंबर पर्सन में है निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण की यानी तो हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण की ऑप्शन में यानी इसका राइट आंसर क्या होगा यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 10 नंबर पर्सन देखते हैं। हम लोग 10 नंबर पर्सन में है शब्दकोश के छोटे अक्षर पढ़ने के लिए उपयुक्त लेंस होता है। उपयुक्त लेंस कौन सा होता है यानी उत्तल लेंस। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी उत्तल लेंस।
इसी तरह हम लोग 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है, प्रकाश तरंग का प्रकार होता है। तो प्रकाश तरंग का प्रकार क्या होता है? यानी ऑप्शन में देखते हैं, यांत्रिकता, अनुदैर्ध्य तरंग। तो इसका राइट आंसर होगा यानी विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये सब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है 2026 एग्जाम में, इससे कम से कम 4 या 5% जरूर पूछता है। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस चीज का उपयोग करके श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में बांटा जाता है? तो किस प्रयोग के? यानी प्रिज्म के। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रिज्म। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में है यहाँ पे, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है। तो सोलर कुकर में क्या प्रयुक्त होता है? यानी अवतल दर्पण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण का। इसी तरह हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। हम लोग विशेषण दांतों का बड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब देखने हेतु प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? यानी अवतल दर्पण का। तो यानी ऑप्शन में हम देखते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। नंबर प्रश्न में है, अपसारी लेंस कहलाता है। तो अपसारी लेंस क्या कहलाता है? यानी उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो अपसारी कह रहा है, तो अपसारी है तो क्या है? अवतल लेंस, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी अवतल लेंस। यानी तो इसी तरह हम लोग देखते हैं यानी 17 नंबर प्रश्न, किसी प्रयोग में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए किन दूरियों को मापा जाता है? तो दर्पण और वस्तु की दूरी या दर्पण और प्रतिबिंब की दूरी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न में, गोलाकार दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यानी वक्रता त्रिज्या, यानी इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी वक्रता त्रिज्या। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी होगी। तो यानी फोकस एफ पूछ रहा है, यानी आर दिया है कितना? 32 दिया, तो एफ हम लोग निकाल देते हैं, यानी एफ पूछ रहा है। तो एफ बराबर क्या होता है? यानी आर बटे 2। तो यहाँ पे आर कितना दिया है? यानी 32 दिया है, और 2, तो 2 से हम लोग भाग करेंगे तो कितना होगा? यानी कट के कितना हो जाएगा? एफ बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यानी और सेंटीमीटर में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा होता है। तो यहां पे लेंस द्वारा पूछ रहा है, यानी मीटर या सेंटीमीटर या मीटर एक स्क्वायर या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कोई नहीं। इस तरह का प्रश्न रहता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी, यानी कोई नहीं। इसी तरह हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में है, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण। तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन सा दर्पण होता है? यानी अवतल दर्पण। तो इसका यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण। इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है, वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के दर्पण के प्रयुक्त दर्पण है। तो प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? यानी उत्तर दर्पण। तो यानी ऑप्शन इसका कौन सा ऑप्शन होगा? यानी ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी उत्तल दर्पण, यानी उत्तल दर्पण, बी इसका भी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस होता है, यानी लेंस में कितना फोकस होता है? तो लेंस में कितना फोकस होता है? यानी 2, यानी 2। तो यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या होता है? यानी डायऑप्टर। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, डायऑप्टर। 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे
टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, नंबरिंग। प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश किसमें गमन करता है, यानी सीधी रेखा में। तो ऑप्शन हम लोग को यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी सीधी रेखा में। इसी तरह हम लोग 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एथी मिस्टेक हुआ है, यानी नंबरिंग मिस्टेक हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण के सामने के रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, यानी काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी काल्पनिक। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बाद वाला प्रश्न, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, यानी 2। 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अभिसारी लेंस कहलाता है, तो अभिसारी लेंस क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी उत्तल लेंस। अपसारी का है तो अवतल लेंस, अब अभिसारी लेंस का है तो उत्तल लेंस, यानी ए इसका राइट आंसर। यानी नंबरिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो आप इससे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऐसे दर्पण जो किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सदा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह दर्पण क्या होता है, यानी तो आभासी और सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी उत्तल दर्पण। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है किसमें, यानी निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा अधिक कितने होता है, यानी निर्वात में। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहां रखने पर उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब मिलता है, किस पर रखने पर, यानी सी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए, यानी सी पर। इसी तरह हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी छोटा और सीधा। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन एम यानी मीटर बराबर होता है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, यानी होता है V बटे U, यानी V बटे U। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे U बटे V है, तो ऑप्शन यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी यानी 20 प्लस में 20 प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण है। तो दर्पण जब प्लस में दिया है तो कौन सा दर्पण, यानी उत्तल हो जाएगा, यानी उत्तल। बी इसका भी राइट आंसर, यानी उत्तल दर्पण हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण, यानी तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो तालाब के जल कम गहरा दिखाई देने के कौन सा, यानी तो हम लोग क्या है, अपवर्तन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 32 का क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन बी, यानी अपवर्तन। इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी अवतल दर्पण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी अवतल दर्पण। आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यानी परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो निर्धारित क्या होता है, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण नहीं, परावर्तन कोण आपतन कोण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण। तो इसी तरह हम लोग आगे वाला भी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आगे वाला प्रश्न में है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। यहाँ पे एफ दिया है, तो क्या कर रहा है, यानी पावर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी पावर बराबर क्या होता है, पावर पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या होता है, यानी 1/P। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफ बराबर और 1 दिया है, पावर भी कितना दिया है, यानी 1। तो 1 से अगर हम लोग 1 से 1 में भाग देंगे तो कितना, 1 ही ना आता है, तो क्या हो जाएगा क्षमता, यानी 1D, यानी डायऑप्टर।
तो ये रहा दोस्तों 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव पर्सन। हम लोग देखते हैं आगे, यानी अभी भी पर्सन है। तो यहाँ पे 36 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं वन पट कितने तरह के होते हैं। तो वन पट कितने तरह के, यानी दो तरह के, एक शुद्ध वन पट, एक अशुद्ध वन पट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी दो, एक शुद्ध वन पट, एक अशुद्ध वन पट। इसी तरह हम लोग 37 नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण के सूत्र क्या होता है, यानी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी यहाँ पे ABCD टाइपिंग नहीं हुआ है, तो यानी ऊपर वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर। इसी तरह हम लोग आगे नंबर पर्सन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा, नंबरिंग मिस्टेक है, 37 से ज्यादा पर्सन था। तो दोस्तों ये रहा फिजिक्स का, यानी चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन का सभी, यानी ऑब्जेक्टिव पर्सन। अगर दोस्तों ये सभी ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में इससे बाहर, यानी प्रकाश के परावर्तन यानी अपवर्तन से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग सभी चैप्टर को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाला पर्सन है उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों तो तब तक हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को, अभी भी हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप ये सभी चीज का PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों आंसर के साथ, तो हमारे YouTube चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, यानी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है। तो अभी हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर जुड़िए और आपको इस सब का PDF प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद।